Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। शानदार आगाज जून सीरीज का भारतीय बाजार ने कर दिया और जबरदस्त तेजी के बीच आज भी हुआ है कामकाज। जी हां, ओवरनाइट क्यूज ही बहुत पॉजिटिव मिल गए थे। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग स्ट्रांग थी। हालांकि वहां पर जो Q1 जीडीपी फिगर आया वो था -1.5%। इसके बावजूद हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स पे लोअर एंड से बड़ी अच्छी रिकवरी आई थी। ऊपर से एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था, तो उम्मीद तो थी कि आज बुल्स फिर से पकड़ मजबूत करेंगे। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें और वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसकी लिस्टिंग पर उन शेयर्स पर ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। ओपनिंग ही पॉजिटिव हो गई। 125 अंकों के गैप अप के साथ ओपन हो गए 16,296 के लेवल पे। धीरे धीरे करके और पिकअप कर रहे थे, लेकिन 16,320 16,330 के आसपास आके ऊपरी स्तरों पे हो गई प्रॉफिट बुकिंग शुरू। और एक बार तो घबराहट हो गई थी, क्योंकि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम बढ़ते चले जा रहे थे। तो आज जब फिसले तो 16,221 तक लुढ़क गए। लेकिन उसके बाद 12:15 बजे के बाद कोई डाउट नहीं, बुल्स ने फिर से पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और बन गई तेजी। दिन का हाई लग गया 16,370। आज के दिन की जो क्लोजिंग है दिन की ऊंचाइयों को छूते छूते हुई है। 16,352 की क्लोजिंग है। 182 अंक बढ़कर निफ्टी की, और निफ्टी बैंक 518 अंक बढ़ गया। सेंसेक्स 632 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 35 शेयर्स हरे निशान में और 15 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई है लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से। पिछले सत्र में 10% इंडिया विक्स घटा था, आज के सत्र में लगभग 5.5% इंडिया विक्स घटा। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे है अपोलो हॉस्पिटल, 5% से ज्यादा चढ़ गया। टेक महिंद्रा 4% की चढ़ाई चढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक और विप्रो जैसे स्टॉक्स 3% से 3.25% मजबूत हो गए। जहां पर गिरावट थी उसमें था ओएनजीसी, 5.5% आज के सत्र में डेड पड़ा है। भारी भरकम बिकवाली थी। एनटीपीसी संभल नहीं पा रहा था और यह भी 2.25% लुढ़का। पावर ग्रिड, भारती एयरटेल और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आया आईटी, जिसमें आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग हुआ। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि नैस्डैक में भी लोअर एंड से रिकवरी है। वहां पर भी 7 हफ्ते की गिरावट पे लगा है ब्रेक, और इंडियन आईटी कंपनियों पे भी लोअर एंड से कुछ रिकवरी मिल गई है। नंबर आ गया आज कोफोर्ज का, 5.5% ऊपर चल गया। टेक महिंद्रा 4% उछला। माइंट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स में 3% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर हुए हैं। एलएनटी, इन्फोटेक, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस में भी आज हरियाली देखने को मिली। फाइनेंशियल्स का दिन है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से सर पर दौड़ लगा रहे हैं फाइनेंशियल स्टॉक, जिसमें प्राइवेट बैंक्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक 2.5% से 3.25% मजबूत हो गए। फेडरल बैंक, कोटक बैंक यहां पर तेजी देखने को मिली, और दिग्गज बैंक जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं 1.5% से 2% की चढ़ाई चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब बाजार की गिरावट शुरू हुई थी तो एचडीएफसी ग्रुप समूह के स्टॉक्स में एकदम से बिकवाली शुरू हो गई थी सबसे पहले, और अब जब रिकवरी आई है तो एचडीएफसी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में ही इंटरेस्ट पहले देखने को मिल रहा है। आज हम मिसाल के तौर पे देखें, एचडीएफसी एएमसी 4% उछला है, एचडीएफसी लाइफ 3.25% उछला है, एचडीएफसी बैंक लगभग 2% उछला है और एचडीएफसी 2% तेज हुआ है। ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में कल से ही इशारा मिल गया था कि कुछ तेजी के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व 2.5% से 3% उछले। चोला फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर भी 2% से 2.5% के रिटर्न जनरेट हुए। हेल्थ केयर ये सरप्राइज था। डायग्नोस्टिक से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर लोअर एंड से जो रिकवरी आई है वो शानदार है। लालपात लैब्स 10% ऊपर बंद हुआ है। मेट्रोपोलिस 2.5% ऊपर बंद हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल 5% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज ये कुछ स्टॉक्स है जो हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। शुगर बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। पॉलिसी रिस्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन गया है इन स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन लोअर एंड से जो रिकवर हो रहे हैं पिछले 2 दिनों से वो भी एक चौंकाने वाली बात है, जिसमें मगध शुगर 8.5% आज का रिटर्न लोअर लेवल से। दालमिया शुगर पलट गया 6.5%। बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी और उत्तम शुगर में भी 4% से 6.5% के रिटर्न डिलीवर हुए। ऑटो स्टॉक्स अगले हफ्ते हम ट्रैक कर रहे हैं ऑटो नंबर्स। उससे पहले जो तेजी बनी है उसमें हीरो मोटोकॉर्प है 3% ऊपर। सीरीज के पहले ही दिन टीवीएस मोटर लगभग 2.25% ऊपर बंद हुआ है। टाटा मोटर्स में 2% ज़्यादा के रिटर्न डिलीवर हुए। अशोक लेलैंड यहाँ पर भी 2% तेजी देखने को मिली। बॉश लिमिटेड, एमएनएम और मारुति जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में दौड़ गए। मीडिया कंपनियां, चुनिंदा मीडिया कंपनियों में तेजी थी, जिसमें आइनॉक्स लेजर 5% ऊपर रहा आज। पीवीआर, जी एंटरटेनमेंट 3.25% से 3.5% ऊपर बंद हुए हैं। जी एंटरटेनमेंट पे नतीजों का इम्पैक्ट था।
टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और सन टीवी में भी आज हरे निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। लेकिन एक सेक्टर जो आज पिटाई झेल रहा था वो था तेल गैस। लुढ़क गए ये शेयर्स, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पर एक खबर ही बड़ी थी और ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी दी, ड्यूटी में कटौती की, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे घटा दी, इसके अलावा मुफ्त राशन दिया, तो इसके चलते रेवेन्यू लॉस हो रहा है सरकार को। और उसके चलते अब हो सकता है कि रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ये जो तेल गैस कंपनियां हैं इन पे कुछ आंशिक टैक्स लगा दे, क्योंकि इनको बहुत विंडफॉल गेन्स देखने को मिले हैं तेल गैस कंपनियों को। हाल फिलहाल में कमोडिटी की कीमतें एकदम से चल पड़ी थी, तो उसके कारण अब सरकार चाहती है कि थोड़ी भरपाई हो जाए और इन पे कुछ टेम्परेरी टैक्स यानी कि आंशिक टैक्स लग सकता है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर थी और सिर्फ इसकी भनक ही लगनी थी, क्योंकि अब बाजार में स्थिति ऐसी है कि कोई छींक भी मार दे तो उसका असर डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो ये तो सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से खबर थी, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई, अटकलें लग रही थी, लेकिन स्टॉक्स लुढ़क गए। तेल गैस शेयर जो आज लुढ़के हैं उसमें ONGC सबसे ज़्यादा लुढ़का है 5.5%। इसके अलावा गेल 5% से ज़्यादा टूट गया। ऑयल इंडिया 4% लुढ़का। HPCL, पेट्रोनेट, GSPL, MGL जैसे स्टॉक्स 1% से 2% लुढ़क गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग आधा % फिसला है। चेन्नई पेट्रो, MRPL, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर 3.25% से 5% का डेंट पड़ गया। F&O गेनर्स में लाल पाथ लैब्स 9.5% से 10% सबसे तेज रहा आज ये। इंडिया मार्ट सरप्राइज था और यहां पर 8% का उछाल। वर्लपूल में रिकवरी थी आज के सत्र में और लगभग 8% ये चढ़ता हुआ नजर आया। बलरामपुर चीनी, पेज इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 6% से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। ये सब पुल बैक है, लोअर लेवल से खरीदारी हो रही है, क्योंकि बहुत पिटाई झेल चुके हैं और शार्पली ओवरसोल्ड हो गए थे, तो रिकवरी भी उतनी ही शार्पली देखने को मिल रही है। F&O लूजर्स में पिरामल एंटरप्राइजेज नतीजों का इंपैक्ट झेल गया ये और 11.5% का डेंट। इसके अलावा गेल 5.5% टूटा। ONGC, इंडिया सीमेंट 4%, 5% लुढ़कते हुए नजर आए। मुथूट फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में आज नंबर आया जिंदल पॉली का, 20% अपर सर्किट पे फ्रीज था। अपार इंडस्ट्री 17% ऊपर बंद हुआ। एस्ट्राजेनेका फार्मा 12% ऊपर। ब्लिस GVS 10%। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नतीजे है उसके बाद जो स्टॉक ने तेजी पकड़ी 10% ऊपर। इसके अलावा प्रिकोल 8% और रूट मोबाइल 8% ऊपर बंद हुआ है। आज के लिस्टिंग मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए बिल्कुल ठीक समझी जाएगी। पारादीप फॉस्फेट्स की आज लिस्टिंग हुई। इश्यू प्राइस 42 का था, उसके मुकाबले ओपन हो गया 44 के लेवल पे, हाई लगा दिया 47 रुपये 25 पैसे का, लेकिन क्लोजिंग 44 रुपये 10 पैसे की हुई है और यानी 5% का रिटर्न इसने निवेशकों को पहले ही दिन कमा के दिया है, तो लिस्टिंग ठीक थी। अब आगे क्या होगा देखिए, बहुत हेवी डेटा तो इनफैक्ट आने ही वाला है अगले हफ्ते भी। 30 मई सोमवार को US के बाजार बंद रहेंगे, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 21 मई को MSCI की रीबैलेंसिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि लागू हो जाएगी। और आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि MSCI में HDFC, AMC को बाहर निकाल दिया गया है। MSCI इंडेक्स में अदानी पार, AU स्मॉल बैंक, JSPL, टाटा एलेक्सी, ये कुछ स्टॉक्स जिनको शामिल कर लिया गया है। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 31 मई ये तारीख रखी गई थी जब ये रीबैलेंसिंग लागू हो जाएगी। 31 मई को भारत के Q4 GDP आंकड़े आने हैं और ये एस्टिमेट ये बता रहा है कि Q4 में GDP ग्रोथ घटेगी 5.4%, जो कि Q3 में GDP ग्रोथ थी उसके मुकाबले 4% की ग्रोथ रह सकती है, यानी कि GDP ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगी। अब IPOs की लिस्टिंग है उसकी भरमार है। 30 मई को एथॉस लिमिटेड की लिस्टिंग होगी, 1 जून को ई मुद्रा लिस्ट होने जा रहा है और 3 जून को एथर इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होने जा रही है। तो इन लिस्टिंग्स पे भी नजर रहेगी। और ऊपर से गुरुवार को यूके के बाजार बंद हैं, शुक्रवार को यूके, हांगकांग, चाइना के बाजार बंद हैं। अब टेक्निकली मार्केट कैसा लग रहा है देखिए, 2 हफ्ते से ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव हो गया है। दुनिया भर के बाजार में निचले स्तरों से एक रिकवरी मिल रही है, उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है। और आप 2 हफ्ते से निफ्टी और निफ्टी बैंक का डेटा देखिए, क्या कमाल की रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 2 हफ्ते में लगभग 4% उछला है, लोअर लेवल से 613 अंकों का उछाल देखने को मिला है। और निफ्टी बैंक जो आज की क्लोजिंग है, अगर उसको देखोगे 2 हफ्ते पहले के लेवल से, तो बिल्कुल ही पिक्चर अलग दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि 2 हफ्ते में निफ्टी बैंक में लोअर एंड से 2612 अंकों का सुधार देखने को मिला है, यानी कि लगभग 8% का रिटर्न। और ये बहुत ही शार्प था, एकदम से मूवमेंट आती हुई नजर आई, क्योंकि बहुत ओवरडन हो चुके थे, ओवरसोल्ड हो चुके थे। अब फिर से ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, स्पेशली यूएस मार्केट्स पे, कि वहाँ पर क्या और रुझान देखने को मिलता है। हालांकि वहाँ 7 से 8 हफ्ते की गिरावट पर ब्रेक लगा है, तो हो सकता है कि पुल बैक रैली और कंटिन्यू होती नजर आए, उसका असर इंडियन मार्केट्स पे भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट्स फिर से एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ बढ़ रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि 16,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 3 हफ्ते से तो तोड़ा नहीं
और अगर ये गैप के साथ टूट जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन 3 हफ्ते का आप हाई देखिए निफ्टी का 16,404, 16,399 और इस हफ्ते का जो हाई है वो है 16,414 का, जो आज अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। अब अगले 200 पॉइंट्स जो हैं निफ्टी के यहाँ से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने 16,480 को निकाल भी दिया तो उसके बाद एक गैप खड़ा है वहाँ पे, जो कि पूरा होता है 16,623 के आसपास जाके। तो ये जो 200 पॉइंट्स अगर बुल्स ने यहाँ पर कैप्चर कर लिए तो फिर कहेंगे कि हाँ अब तेज़ी के संकेत बनने शुरू होंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि मिड कैप काउंटर्स में भी लोअर एंड से बहुत स्ट्रांगली रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन ये 200 पॉइंट्स बुल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैप्चर करने। बॉटम बन गया कह नहीं सकते, सिर्फ एक ही तरकीब है इस मार्केट में पैसा कमाने की, वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। अगर आप वो जारी रखते हैं तो ऑब्वियसली पैसा यहाँ पर बनता रहेगा।